ओके, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें रुदरफोर्ड ने क्या बोला? कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। अच्छा ठीक है, तो स्टेटमेंट चेक करना है ना। तो रुदरफोर्ड का क्या स्टेटमेंट है? कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एटम का पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या रुदरफोर्ड ने सच में ऐसा बोला था? तो यस, रुदरफोर्ड का मॉडल अगर हम लोग बात करें तो ही डिड से, उनका जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल का था, जिसके अंदर से आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो काफी मतलब पास हो गए सीधा सीधा, मतलब उनका कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधा वो आर पार निकल गए। और कुछ लोगों के साथ क्या हो गया? डिफ्लेक्शन मिला उनको, और सिर्फ एक वन ऑफ सपोज 20,000 ने क्या किया? बाउंस बैक किया। तो जिससे कि उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि पूरा न्यूक्लियस के अंदर ही, पूरा मास आपका न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ऐसा रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था। तो ये जो पहला पॉइंट है, रुदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट मास इज इन न्यूक्लियस, पहला स्टेटमेंट कैसा? एकदम सही है। अब थॉमसन्स मॉडल का देखते हैं। थॉमसन्स मॉडल ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ऐसा है क्या? क्या थॉमसन ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज, तो ऐसा बोला था क्या? तो यस, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल जो है ना, उन्होंने वैसे ही बोला था कि एटम कैसा है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव स्फीयर है। मतलब आपको हर जगह पे आपको कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ऐसा रुदरफोर्ड की जैसा नहीं कि सिर्फ सेंटर में पॉजिटिव मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। थॉमसन ने क्या बोला? आपको कहीं पर भी जाओ पैटर्न के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था, यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। ओके, तो क्या ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि थॉमसन ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव स्फीयर? हाँ, बराबर है, दोनों सही है। लेकिन क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? राइट, रुदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ये बराबर है, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से ये बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। लेकिन क्या ये उसका रीजन है? क्या एजर्शन जो स्टेटमेंट है कि भाई वो न्यूक्लियस में मास कॉन्सेंट्रेटेड है वगैरह, उसके पीछे ये रीजन है क्या कि थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं ना, अलग अलग मॉडल्स है, इसका और इसका कोई संबंध नहीं। भले ही दोनों स्टेटमेंट सही है उनके मॉडल के हिसाब से, लेकिन इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम ऑप्शन क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर 2 लेंगे। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? ओके, तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अपन, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं। करेक्ट ऑप्शन क्या लिया अपन ने? करेक्ट ऑप्शन लिया अपन ने 2। बोथ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू हमने बोला है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक ना, इसका जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज आवर एजर्शन? एजर्शन क्या है? एजर्शन है कि इट इज ट्रू, है ना। एजर्शन क्या है? ट्रू है। अब इसमें पॉइंट क्या लिखने वाले हैं हम लोग? रुदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूड किया उनके एक्सपेरिमेंट से? कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये तो उन्होंने बताया था, राइट, कि मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी स्पेस है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से यही बताया था उन्होंने। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, dense and contains almost all the mass and positive charge of the atom, as very rarely alpha particles bounced back। उनका जो बाउंस हुआ था ना, शार्प बाउंस, अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, वो भी शार्प बाउंस। उनको जो शार्प बाउंस मिला ना इसका, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। तो उसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला था भाई, उनका जो न्यूक्लियस था पॉजिटिव था, अल्फा पार्टिकल जब उस पर डाला ना, उसी दिशा में वापस आ गया वो। ये शार्प बाउंस है, तो शार्प बाउंस से उनको पता चला भाई उनका जो न्यूक्लियस है ना, वो काफी डेंस होगा, काफी पॉजिटिव चार्ज, पूरा यहीं पे सब पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इसलिए तो इतना धप बोल के वापस उसको भेज रहा है ना। तो यही उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस मस्ट बी वेरी स्मॉल डेंस, ये उनके ऑब्जर्वेशन थे। तो ये स्टेटमेंट बराबर है कि फिर पहला कि रुदरफोर्ड कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, यस, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा ही उन्होंने बोला था। अब रही बात रीजन की, है ना, रीजन की। ओके, तो रीजन भी यहां पर कैसा है?
रीजन भी कैसा है यहाँ पे, रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल और अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ स्पीयर। इलेक्ट्रॉन किधर एम्बेडेड है, स्पीयर में एम्बेडेड है, ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर एम्बेडेड है, यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है आपके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। ये सही है थॉमसन मॉडल के हिसाब से, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन करता है इस रीजन को, तो नहीं, है ना। डज आर एक्सप्लेन ए, डज आर एक्सप्लेन ए को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो नहीं कर पा रहा है। द रीजन ओनली डिस्क्राइब्स थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल को खाली एक्सप्लेन करता है रीजन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, it does not explain why Rutherford concluded that the mass is concentrated in the nucleus। ये तो नहीं बता रहा ना वो, ये वाला पॉइंट कि वो रुदरफोर्ड को क्यों लगा कि भाई सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, ये तो रीजन आपका नहीं बता रहा ना, स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रुदरफोर्ड्स कंक्लूजन was based on the results of the gold foil experiment, not on थॉमसन्स मॉडल। बराबर ना, रुदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन था वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस था, ना कि थॉमसन्स मॉडल पे। तो थॉमसन का मॉडल उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना, इट कैन नॉट बी द रीजन, थॉमसन्स मॉडल कैन नॉट बी द रीजन टू एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स पॉइंट। तो आंसर क्या रहेगा फिर अपना, 2 ले लेंगे, बोथ आर करेक्ट, पर आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। ये आपका आंसर है 2। अगर आपको उसके डिटेल्स एग्जाम के हिसाब से या फिर होमवर्क के हिसाब से अगर कुछ लिखना है तो आप ये एक्सप्लेन वहां पे कर सकते हैं।